In today's video, we're going to understand what is speech recognition system. So understand it through this diagram. A user is trying to speak something, giving the voice input, and NLP converts it into text to speech. The main function of speech recognition system is to convert spoken word into text using AI and machine learning. इसमें क्या होता है, अगर कोई यूज़र कोई चीज़ बोलता है तो NLP उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ करके। माइक्रोफोन कैप्चर करता है यूज़र इनपुट को, जो भी वॉइस में वो बोलता है, और कन्वर्ट्स करता है साउंड वेव्स को डिजिटल सिग्नल्स में। प्री प्रोसेसिंग रिमूव्स बैकग्राउंड नॉइस एंड इम्प्रूव्स वॉइस क्लैरिटी. Language model checks grammar and predict words that make most sense in the sentence. Decoder combines the result of playing music was commanded. ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जनरली यूज़ होता है गूगल असिस्टेंट में, एलेक्सा में, सिरी में, वॉइस टाइपिंग में, एंड इवन इन कॉल सेंटर ऑटोमेशन टू. Combines the result of both the models to find the most accurate word sequence. फाइनल आउटपुट एक टेक्स्ट फॉर्म में जनरेट होता है या एक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल में. एडवांटेजेस ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. फर्स्ट, it is hand-free and eye-free interaction, meaning we don't need to use our hands for typing and eyes for recording a video. We can simply give voice command and it will generate our text. It is mainly useful in driving, cooking और multitasking. स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट टाइपिंग होता है, जिससे डेटा एंट्री की स्पीड बढ़ती है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. ये फिजिकली डिसेबल्ड और विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए हेल्प करता है. ये नेचुरल और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें पीपल जितने भी लोग होते हैं वो नॉर्मल स्पीच के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं. इससे टाइपिंग एरर्स रिड्यूस होते हैं. स्पेशली हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एंड लीगल और मेडिकल टर्म्स. ये बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मेकिंग इट ग्लोबल यूजेबिलिटी. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्मार्ट असिस्टेंट में. ऑटोमेशन सिस्टम जैसे सीरी, एलेक्सा, हम वॉइस कमांड दे के इनसे काम करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. अगर बैकग्राउंड नॉइस होगा तो फिर स्पीच का एक्यूरेसी इफेक्ट हो सकता है. इन मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जैसे हम बोल कुछ और रहे हो और वो जनरेट कुछ और कर दे. It happens multiple times, like when we are searching anything from Google microphone, it listens something else and types something else. हमारे बोलने का तरीका यानी एक्सेंट, स्पीच की स्पीड या फिर हमारा प्रोनाउंसिएशन, इट कैन ऑल्सो कन्फ्यूज द सिस्टम. स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर और लार्ज ट्रेनिंग एसेट्स लगते हैं. प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न होता है, क्योंकि वॉइस डेटा could be stored on cloud servers. Limited vocabulary and failure of uncommon words or technical words. Sometimes we use words like some terms, slangs, which is hard for system to understand it. कोई भी सिस्टम, कोई भी टेक्नोलॉजी, AI, ह्यूमन इमोशंस और सरकेज़म या टोन, ह्यूमर, इन सब को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. इट इज़ द बिगेस्ट लैक दे कंटेन. बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस होती है अगर नॉइजी इन्वायरमेंट में अगर हम यूज़ करते हैं वॉइस टाइपिंग को, जैसे कि मार्केट हो गया, ट्रैफिक हो गया, तो इन सब में बहुत प्रॉब्लम होती है. ओवरऑल वी कैन से दैट एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसमें हम बहुत ज़्यादा फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है, एरर टाइपिंग कम होते हैं, है ना. एंड डिसएडवांटेजेस में बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर और ट्रेनिंग सिस्टम लगते हैं. अगर हम कोई ऐसा प्रोनाउंसिएशन या वोकेबलरी यूज़ करते हैं तो सिस्टम को समझने के लिए दिक्कत हो सकती है. और इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इमोशंस एंड यूज्ड इन रिप्लेस ऑफ ह्यूमन्स आर स्टिल रिक्वायर्ड.